आज ही के दिन 17 मार्च को यानी कि 2 वर्ष पूर्व रुद्रपुर की राम मनोहर लोहिया मार्केट को उजाड़ दिया गया था। और आज ही के दिन काला दिवस व्यापारियों ने मनाया, जिसकी आज कवरेज भी आप लोगों ने बेबाक चर्चा पर देखी होगी। व्यापारी कई विरोध प्रदर्शन भी किए व्यापारियों ने, और जिसके बाद 2 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक व्यापारियों को उनका ठिकाना या कोई जगह उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि वेंडिंग जोन भी उनके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको दुकानें आवंटित नहीं की गई। इसी मामले पर आज चर्चा करते हैं। रावत जी, किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि आज पूरे दिन जो है यही मामला चला और व्यापारियों ने आज काला दिवस भी मनाया। नवल, पहले तो मैं आपको बात बताऊं, 2 साल एक खासा लंबा समय हो जाता है इन सब मामलों के लिए। एक किसी की अगर रोजी रोटी पे बात आ जाए और 2 साल उस व्यक्ति को अपने के लिए सब्र करना पड़े, और ऐसी स्थिति में सब्र करना पड़े कि जहां उसको केवल सब्र के अलावा और कुछ ना मिल रहा हो। तो ये व्यापारी थे, कुछ तकरीबन 84 दुकान लमसम वहाँ से उजाड़ी गई थी। और मैं पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सरकार पहले ये क्लियर करे कि क्या वो वाकई में अतिक्रमणकारी थे, क्योंकि नगर पालिका द्वारा दी गई उन्हें दुकानें वहाँ पर आवंटित हुई थी। वो जो दुकानें वहाँ पर उजाड़ी गई थी वो नगर पालिका के द्वारा दी गई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि NH 109 जो बताया गया था, ये दुकान उजाड़ने के बाद कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ये NH 109 जो है निगम के अंतर्गत आता है, स्टेट हाईवे के तहत। तो अब सरकार पहले ये तय करे कि क्या ये स्टेट हाईवे है या ये NH है या फिर ये निगम के अंतर्गत आता है या फिर ये अतिक्रमणकारी थे तो कैसे थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उजाड़ कर उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया है और जो बनकर तैयार हो चुका है, जो मतलब आपका टोटल फेलियर रहा है इतने लंबे समय से, और जिसके लिए तकरीबन लगातार हर तौर पर वादे किए गए हैं, चाहे वो पुराने मेयर हों, चाहे वो नए मेयर हों, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो CM साहब हो, हर किसी से, इवन यहाँ तक रितु खंडूरी जी, रेखा आर्या तक भी इस मामले में यहाँ पर आई दिखाई दी हैं। तो तमाम वादे हुए, उसके बावजूद आज तक उन्हें दुकानें मुहैया नहीं हुई है। अब उनका भी अपनी नाराज़गी वाजिब है, क्योंकि बहुत लंबा एक समय 2 साल हो चुका है। इस पर आज 2 साल पूर्ण हुए हैं, तो काला दिवस उन्होंने मनाया है और वो भी जायज़ है अपनी मांगों को लेकर। अच्छा, इसी को लेकर हालांकि मार्केट में ही वेंडिंग जोन भी बनाया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों में आक्रोश ये है कि उनसे एक मोटी रकम के तौर पर उस वेंडिंग जोन में अगर दुकानें व्यापारियों को दी जाती हैं तो एक लगभग 8 लाख 10 लाख के लमसम ये रकम जो है व्यापारियों से मांगी जा रही है। और व्यापारियों में यही आक्रोश है कि वो रकम हमसे ना ली जाए और व्यापारियों को फ्री दुकानें आवंटित की जाएं, क्योंकि पुनर्वास का जो वादा था वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया था इस मामले पर। मैं इस बात को भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में है क्या, पुराने समय में जब पुरानी सरकार थी, जब पहले भी, इससे पहले भी रुद्रपुर में कई बार इस तरीके का अतिक्रमण उजाड़े गए या दुकानें उजाड़ी गई हैं। दुकानें लोगों को मुहैया करवाई गई। आप नवोदय स्कूल के पास देख लिए, आप बस अड्डे के पीछे की मार्केट देख लीजिए, सारी मार्केट उसी समय तोड़कर हमारी आंखों के सामने बसाई गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने बसाई है। मैं एक बात ये भी बता दूं, क्लियर कट बात है, केवल ये दुकान की कीमत की लड़ाई नहीं है नवल। असल में है क्या कि जो सरकार दुकान उन लोगों को 8 या 10 लाख रुपए की मुहैया करवा रही है, उस पर एक बड़ा क्लॉज ये है कि वो 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या जो भी उसकी रकम है, उसको देने के बावजूद भी उसके मालिक नहीं है, उन पे उसका मालिकाना हक नहीं है। केवल सरकार उन्हें वहां रहने की और उनकी अपनी जगह और अपनी लागत की एक कीमत मांग रही है उनसे। उन व्यापारियों का कहना यह है कि हमें एक तो उजाड़ दिया गया है, उसके बाद हमें कहीं आश्वासन के तौर पर हमें कहीं बैठाया नहीं जा रहा है, और जहां हमें बैठाया जा रहा है वहां हमें मौलिक अधिकार हमारा नहीं मिल रहा है। अगर यही दुकानें कहीं और बनाई गई होती और 10 लाख रुपए की जगह अगर 12 लाख रुपए की कीमत पी होती और फिर व्यक्ति को उस पर मालिकाना हक मिल जाता, तो शायद ये लड़ाई इस तरीके से नहीं होती। लेकिन लगातार है कि व्यापारी गुमराह हो रहा है 2 साल से, और अब मुझे लगता है कि पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है और अब इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि व्यापारियों को लॉलीपॉप देने का काम जो है वो किया जा रहा है लगातार है। आप इसमें एग्जैक्ट बात कह सकते हैं, और मैंने आज आपकी बाइट में भी कहा है कि G20 के नाम पर जो ये राम मनोहर लोहिया मार्केट तोड़ दी गई थी, उजाड़ दी गई थी, उसके बाद कोर्ट का ये फैसला आता है कि ये जो सड़क है ये NH नहीं, NH 109 नहीं है, उसके अधीन नहीं आता है। तो ये एक अलग बात है। और रामनगर में मैंने उस समय भी कहा था कि एक छोटी सी चाय की दुकान नहीं तोड़ी जाती है, जो कि नेशनल न्यूज़ बनती है और एक बड़ा मतलब हाई प्रोफाइल मैटर हो जाता है और पूरा शहर उजाड़ दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आज भी है शहर में। उसके बाद G20 के नाम पर जो कुछ तोड़ा गया और बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है, तो वो बचे हुए पे मतलब मैं एक बात फिर वो कहता हूँ कि अगर सरकार
अतिक्रमण करना चाहती थी या G20 के नाम पर ही तोड़ना चाहती थी, तो दोहरा व्यवहार क्यों? किसी को तोड़ दिया गया, किसी को छोड़ दिया गया, किसी को आधा तोड़ दिया गया, किसी को तोड़कर सड़क पर छोड़ दिया गया, सब कुछ यही है, क्या चल रहा है ये? एक्चुअल में फिर ये बात यहीं आ जाती है कि अब ये होना चाहिए कि सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सकते हैं उन लोगों को वहाँ दुकानें आवंटित कर दे और उनकी बातें माने, उनकी मांगें पूरी करे। क्योंकि पहली बात तो वही क्लियर करनी है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो 17 मार्च का वो दिन पूरा रुद्रपुर मुझे लगता है कि नहीं भूलेगा, क्योंकि धारा 144 लगाने के बाद बुलडोज़र लगा दिए गए थे, चारों तरफ से वो दुकानें तोड़ी जा रही थी, पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव मोड में था। अगर वो वीडियोज़ आप देखेंगे तो वाकई में पूरा जो रोड था वो ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगता है कि अभी रोडवेज के सामने जो मार्केट है उसको भी नोटिस आ गए हैं और उस पर भी जल्द कार्रवाई होने वाली है। जी 21 तारीख का नोटिस उनके पास था, लेकिन आज मेरे संज्ञान में आया कि उनमें से कुछ लोग मिलने के लिए नगर पालिका के पास गए हैं और उनको फिर आश्वासन मिला है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूँ, एक तरफ वो 84 लोग जो पिछले 2 साल से लगातार धरने पे अपनी मांग को लेकर हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं गई है, और फिर ऐसी कुछ संख्या में लोगों को फिर उजाड़ दिया जा रहा है, उजड़ने वाले हैं। और फिर उनका क्या होने वाला है? अब उनको आश्वासन ये मिला है कि नहीं, अभी ये सब नहीं हो रहा है, जबकि उनको नोटिस बढ़ चुके हैं। मतलब आप ये मानिए कि बहुत बड़ी एक संख्या रुद्रपुर के अंदर जो है, जिनकी जिंदगी बिल्कुल तलवार की धार पर रखी गई है। सरकार जिस दिन उस तलवार को खींच देती है तो उनकी आजीविका कट जाती है, चाहे ये आपकी रोडवेज वाली मार्केट हो या फिर कल्याणी नदी से जुड़े हुए लोग हों। ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो अभी खुलकर सामने आने हैं। अब ये सब कुछ भविष्य के घर में है और देखना है कि सरकार इस चीज़ को किस तरीके से टैकल करती है और इसमें आने वाले समय में क्या डिसीजन आने वाला है। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, या कह दूँ 2-4 दिनों में, जो ये राम मनोहर लोहिया मार्केट से जो व्यापारी उजाड़े गए हैं, ये कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 17 मार्च को 2 वर्ष पूर्व ये जो मार्केट उजाड़ी गई थी, और मुझे लगता है कि वही प्रक्रिया दोबारा से यहाँ पर अपनाई जाएगी, क्योंकि 21 तारीख इससे पहले नोटिस दिए गए और 21 तारीख को वो दिन होगा जिस तरीके से उसमें बताया जा रहा है कि उन दुकानों को वहाँ से हटाया जाएगा। या 17 मार्च को जो दुकानें हटी थी, अभी तक उन व्यापारियों को तो दुकानें नहीं मिली हैं, लेकिन अब जो मार्केट तोड़ी जाएगी उसमें मुझे नहीं लगता कि व्यापारियों का आक्रोश जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। और क्योंकि अभी उन व्यापारियों में इतना आक्रोश है और जो मार्केट को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो वेंडिंग जोन बन रहा है उसमें लगभग व्यापारियों के मन में कई डाउट है। पहले तो दुकानें कम थी और व्यापारी ज़्यादा थे। 84 व्यापारी उजाड़े गए थे और 78 दुकानें बनाई गई थी, 6 व्यापारी उसमें भी छूट गए थे। उसके बावजूद भी जो व्यापारियों की कमेटी है, जो उसके अध्यक्ष थे, उनसे जब मेरी ऑफ कैमरा बात हुई और अधिकारियों और व्यापारियों से बात हुई, तो उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कहा है कि 6 व्यापारी हमारे हैं, चलो हम उन 6 से भी अपना सेटलमेंट कर लेंगे, उनसे भी कर लेंगे, लेकिन आप बाकी 78 लोगों को तो दुकान दीजिए। लेकिन अभी भी वो सारे के सारे जितने भी व्यापारी हैं वो सबके सब मतलब उसी झूठे आश्वासन पर टिके हुए हैं। और एक चीज़ और भी बताता हूँ इसमें, अब जो उसके बाद कुछ दुकानें फिर बड़ी है और कुछ जगह उन्होंने एक्वायर करके वहाँ भी दुकानें बनाने की कोशिश की है, तो अब वहाँ राजनीति इस तरीके से प्रचंड रूप ले चुकी है कि बाहर के दाएं बाएं के लोग उस पर अपनी राह देखते हुए अपने के लिए दुकान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकार बदलती है और जब नया मोहरे आते हैं तो अपने हिसाब से बिसाते बिछाई जाती है, और अब देखना है इसका कितनी राजनीति इस पर होती है और पीड़ित लोगों को कितना न्याय मिल पाता है। नहीं, अगर इस तरीके से हम देखें तो सिर्फ व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, बसाने की तो उनकी कोई अभी नीति है ही नहीं। मतलब पिछले कुछ टाइम से और शहर को मुझे लगता है कि उजाड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से तो ये बात एग्जैक्ट हो गई है कि सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। और अभी तो काशीपुर बाईपास का टूटना भी बिल्कुल लाजमी है, उसके बाद क्या होने वाला है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर मुझे लगता है कि शहर में अभी कुछ ना कुछ होने वाला है लगभग 2 से 3 दिनों के बीच। और ये बड़ी खबर पर आज हम अपने अपने रिव्यू रख रहे थे और इसी मामले पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल बेबाक चर्चा देखते रहिए, ऐसे ही मुद्दों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।